नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। 17 जुलाई का दिन पंजाब की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जालंधर से एक उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं। मौका है करोड़ों रुपए के रेलवे और विकास प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन का। लेकिन राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं है। ये साल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन पंजाब का शंखनाद है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब में अब किसी की बैसाखियों के सहारे नहीं है, बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने इस बड़े मिशन के लिए जालंधर को ही क्यों चुना। इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है, जिसे दलित वोट बैंक की सियासत कहा जा रहा है। पंजाब का दोआब इलाका, जिसमें जालंधर भी शामिल है, वहां दलित आबादी सबसे ज्यादा है। पूरे पंजाब में करीब 32% दलित मतदाता हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। बीजेपी जानती है कि अगर पंजाब में अकेले दम पर सरकार बनानी है तो इस बड़े दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना ही होगा। इसीलिए पीएम मोदी खुद जालंधर आ रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं और बड़े विकास कार्यों के जरिए इस वर्ग को ये भरोसा दिलाया जा सके कि बीजेपी ही उनकी असली हितैषी है। एक समय था जब पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन सबसे पक्का माना जाता था। बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहकर खुद को सिर्फ शहरी सीटों तक सीमित रखती थी। लेकिन किसान कानूनों के विरोध के बाद ये दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और 2022 का चुनाव भी बीजेपी ने अकेले लड़ा। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का रिस्क क्यों ले रही है? बीजेपी अब पंजाब में जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती। पार्टी को लगता है कि गठबंधन के चक्कर में उसने कभी पूरे पंजाब में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाया या खुद नहीं खड़ी हो पाई है। जब अकाली दल खुद कमजोर हो रहा है तो बीजेपी खुद को पंजाब के शहरी, ग्रामीण और विशेषकर दलित बहुल इलाकों में एक बड़े विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। पंजाब अकेले जीतने के लिए बीजेपी के पास जमीन पर बड़े चेहरों की कमी थी। इस कमी को पूरा किया कांग्रेस की आपसी लड़ाई ने। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक पंजाब कांग्रेस में ऐसी लड़ाई मची है कि पूरी पार्टी बिखर गई है। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखविंदर रंधावा जैसे नेताओं की आपसी कलह का सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिग्गज नेता सुनील जाखड़, लुधियाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई बड़े नेता, राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता रवनीत बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। सुनील जाखड़ को तो बीजेपी ने पंजाब की कमान सौंप दी, अपना प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और रवनीत बिट्टू को चुनाव हारने के बाद भी केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। बीजेपी की रणनीति साफ थी, कांग्रेस के पुराने मजबूत चेहरों को अपने पाले में कर लेना। लेकिन यहां बीजेपी की रणनीति पर एक बड़ा सवालिया निशान भी लगा। साल 2022 से लेकर 2024 के बीच जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी में आए, वे जमीन पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी बाहरी चेहरों पर दांव लगाया। नतीजा क्या हुआ? खुद रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार भी कोई कमाल ना कर सका। उनकी पत्नी परिणीति कौर पटियाला से चुनाव हार गई। यहां तक कि सुनील जाखड़ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी
बीजेपी पंजाब में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर जरूर बढ़ा क्योंकि वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में ये साफ हो गया कि सिर्फ बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर लेने से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। बीजेपी ने रणनीति चेंज करी। बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, बल्कि पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी से है। साल 2022 में आपको पंजाब में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पीछे दो बड़े नाम थे, राघव चड्ढा और संदीप पाठक। इन दोनों नेताओं और या रणनीतिकारों ने पंजाब के कोने कोने में जाकर बदलाव का एक ऐसा माहौल बनाया कि पारंपरिक पार्टियां साफ हो गई। राघव चड्ढा और संदीप पाठक की जोड़ी ने जिस तरह दिल्ली मॉडल और मुफ्त बिजली पानी के वादे पर पंजाब को जीता, उसकी काट ढूंढना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतरे हैं। बीजेपी अब मुफ्त के वादों के मुकाबले पक्के और बड़े विकास के वाद का कार्ड खेल रही है। जालंधर का यह दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है, जहां विकास के जरिए आम आदमी पार्टी के दावों को चुनौती दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब ये नेता कांग्रेस के 2024 में फेल रहे तो 27 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे जिताएंगे? इसके पीछे बीजेपी का एक नया और डबल प्लान है, दलित शहरी किसान गठजोड़। जालंधर दौरे से दलित वोट बैंक को साधना, सुनील जाखड़ के जरिए हिंदू मतदाताओं को जोड़ना और कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत बिट्टू के जरिए सिख और किसान परिवारों तक पैठ बनाना। बीजेपी इस त्रिकोणीय समीकरण पर काम कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। बीजेपी इन नेताओं के पुराने जमीनी नेटवर्क का इस्तेमाल करके गांव और कस्बों में अपना बूथ लेवल का ढांचा तैयार कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि 2027 आते आते आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल तैयार हो जाएगा। तब कांग्रेस की कमजोरी इन अनुभवी नेताओं की साख मिलकर बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जालंधर दौरा पंजाब की राजनीति में एक नई लकीर खींचने का प्रयास है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई, दलितों को लुभाने की कोशिश और बाहरी नेताओं के दम पर बीजेपी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। भले ही पिछले 2 सालों में इन नेताओं का जादू न चला हो, पंजाब की जमीन पर किसान आंदोलन का असर और बाहरी नेताओं को अपनाने की पुरानी कार्यकर्ताओं की हिचक 2 बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पीएम मोदी का यह दौरा पंजाब में बीजेपी के लिए वो जादू कर पाएगा या वो करिश्मा कर पाएगा जिसकी उम्मीद पार्टी लगाए बैठी है। आपको क्या लगता है, दलित वोट बैंक और कांग्रेस से आए नेताओं के दम पर बीजेपी पंजाब में अपनी सरकार बना पाएगी?